वेलकम बैक नाज़रीन। अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से हमने स्टोरी की थी और 15 रोज के बावजूद भी ओपीडी बहाल ना हो उसकी वजह क्या है? डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, सरापा एहतजाज हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दूर किए जा रहे, क्यों नहीं इनसे बात की जा रही, टेबल टॉक तक की नौबत नहीं आ रही है। माजी में हमने देखा कि पहले मुलाकात हो जाती थी, यकीन दहानी कराई जाती थी और फिर उसके बाद वो मामलात हल हो जाते थे। इस बार क्या ऐसा बड़ा मसला बन चुका है कि तनख्वाहों की अदायगी 5 माह से जो है वो अदम अदायगी है और उसके बावजूद भी इनकी नहीं सुनी जा रही है। अब डॉक्टर्स भी जिनको मसीहा कहा जाता है, अब ये इस तरह का रवैया रखने पर मजबूर हो गए हैं कि जो आज मरीज आ रहे थे ओपीडी के लिए कि उनको भी दाखिल नहीं होने दिया इमरजेंसी में। बहरहाल बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूँगा मामला क्या है? अब्बासी शहीद अस्पताल की मैनेजमेंट क्यों नहीं संभाली जा रही है? अगर बात की जाए डॉक्टर्स के हवाले से 15 रोज हो चुके हैं, ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? देखिए बिलाल, इससे कबल भी हमने आज से 2 माह कबल भी हमने बल्कि 2.5 माह कह लें, 2.5 माह कबल भी हमने इस स्टोरी को किया था कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने ओपीडीज बंद कर दी हैं तमाम। जबकि इमरजेंसी में भी बहुत कम डॉक्टर से जो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उनका कहना यही था कि हमें 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। जबकि अगर हम अभी 2.5 माह की बात करें तो 6-6.5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक ताहाल जो है वो उन मुलाजमीन को, डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो अभी भी वही तनाजात है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं कि केएमसी के पास इतने फंड नहीं है कि वो अस्पताल भी चलाएं और बाकी मामलात भी शहर के देखें। जबकि उनका कहना ये भी था कि ये हम चाहते हैं कि ये हुकूमत सिंध को जो है वो ये महकमा सेहत के हवाले कर दिया जाए। शाहीन, एक बात यहाँ पर बताइएगा, ये जो डॉक्टर्स हैं ये पीजीज हैं या एचओज हैं? ये दोनों डॉक्टर्स हैं, पीजीज भी हैं और एचओज भी हैं। तो जब पीजीज और एचओज को हायर किया जाता है तो क्या उनका बजट के अंदर हिस्सा नहीं रखा जाता कि इनको भी कुछ दिया जाएगा तनख्वाह की मद में? बिल्कुल रखा जाता है, लेकिन बात वही है कि अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर की तो वो कहते हैं उनके पास फंड ही नहीं है कि वो तनख्वाहें की अदायगी करें या अस्पताल को चलाएं। उनके पास अगर ये तो एक बड़ा टेक्निकल इशू है। अगर फंड्स नहीं है तो फिर असामियां कैसे आ गई? असामियां आ गई और भर्तियां हो गई, तो फिर इनके लिए फंड्स क्यों नहीं है? ये तो बड़ा टेक्निकल इशू है। एक देखिए 1300 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, छोटा अस्पताल नहीं है। ठीक है कि कोई तालुका अस्पताल हो और हम कहते हैं कि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, या कोई प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है जिसकी हम बात कर लें कि वो चल नहीं पा रहा या वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल में, कराची के वस्त में ये मौजूद है अस्पताल और ये तकरीबन पूरे सेंट्रल को कवर करता है। कराची की एक बहुत बड़ा जो है वो डीसी है, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है जो अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो सेंट्रल में मौजूद है शहर के और बहुत बड़ी आबादी को कवर करता है। 1300 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल है। अगर हम बात करें अब्बासी शहीद अस्पताल की तो जाहिर सी बात है इसमें भर्तियां तो हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी अब्बासी शहीद अस्पताल की ओपीडीज में आती है। जबकि अगर हम सहूलियात का भी देख लें तो बहुत इंतहाई फुकदान है। वहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, एक थर्मामीटर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत बड़ा इशू है अब्बासी शहीद अस्पताल जो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है और इस तमाम मामले के अंदर ये शाहीन अब्बासी शहीद पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि केएमसी के ज़ेर इंतजाम चलाया जाता है और केएमसी को लीड करते हैं, जो उसके चीफ है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं और मुशीर कानून सिंध हुकूमत भी हैं और वजीर बल्दियात भी इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। पहले तो दूसरी सियासी जमात का मसला हुआ करता था, उसके मेयर थे। इस बार फंड्स क्यों नहीं जारी किए जा रहे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के लिए? देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटर कराची से ताहाल कई प्रोग्राम से मुलाकात भी हुई और बार बार हमने अब्बासी शहीद के हवाले से सवाल किया तो उनका कहना यही था कि हम चाहते हैं कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द जो है वो महकमा सेहत के सिंध के हवाले कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा रहा। मतलब 6 माह से एक बिल्कुल लावारिस अस्पताल है और डॉक्टर्स जाहिर पता है दिन रात की ड्यूटियां कर रहे हैं, तो उनको तनख्वाहें तो चाहिए, उनको जाने के लिए, आने के लिए सर्वाइवल तो चाहिए ना। 6-6.5 माह हो चुके हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो अगर केएमसी के पास इतने ही कम फंड है तो जाहिर सी बात है वजीर बल्दियात को भी चाहिए कि इसका नोटिस लें और कम से कम 3 से 4 माह की तनख्वाह तो शाहीन जरा मुझे समझाइएगा एक चीज।
और नाजरीन को भी, पोस्ट ग्रेजुएट्स कैसे वहां पर हायर हो जाते हैं या फिर हाउस ऑफिसर्स कैसे वहां पर लगा दिए जाते हैं जब उनके लिए तनख्वाहें नहीं है? क्या फ्री फंड काम करने के लिए, फी सबिलिल्लाह काम करने के लिए बिठाया जाता है? देखिए, इससे कबल तो तनख्वाहों की अदायगी की गई है, लेकिन ये कुछ 6 से 7 माह का अरसा हुआ है जिसमें डॉक्टरों की तनख्वाहें जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक दी गई और तनख्वाहों की अदायगी हो ही नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो बार बार वजीर बल्दियात के सामने भी रखा गया कि डॉक्टरों की तनख्वाहों का मसला है। तो उनका कहना यही था कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये महकमा सेहत के हवाले जल्द से जल्द कर दिया जाए और ये तमाम मुलाजमीन भी जो है वो महकमा सेहत, ठीक है, महकमा सेहत सिंध के जो है वो मातहत इस डिपार्टमेंट को, इस हॉस्पिटल को करने के लिए एग्रीड हैं, लेकिन फंड जारी करने के लिए जरा सा भी हरकत में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने बार बार मुर्तजा वहाब साहब से इसका तस्करा किया और इसके हवाले से हमारी बातचीत की, क्योंकि 2.5 माह कबल भी जो है वो ये हड़ताल पर बैठ गए थे और उन्होंने तमाम ओपीडीज जो है वो एक हफ्ता बंद रखी थी। और उसके बाद मुर्तजा वहाब साहब वहां आए थे और उनसे मुज़ाकरात भी हुए, तो उन्होंने कहा था कि तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ताहाल 6.5 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक तनख्वाहें जो है वो जारी नहीं की गई। शाहीन, जरा पेशेंट्स के हवाले से बताइएगा, जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं इमरजेंसी में ओपीडीज के लिए, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अगर हम वहाँ पेशेंट की बात करें और इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी की तो सूरत हाल मैंने आपको आगाह कर दिया कि बहुत बदतरीन सूरत हाल है। अमला तो मौजूद है लेकिन ना ही आलात हैं और ना ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेबोरेटरी मुकम्मल तौर पर बंद है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर बंद है, तमाम प्राइवेट सेक्टर की जो लेबोरेटरियां हैं वो वहाँ काम कर रही हैं। और वही ये भी हमने ये बात यहाँ पर डिस्क्लोज की थी कि जो अमला वहाँ पर काम कर रहा है उन्हीं की लेबोरेटरियां हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, पीजीज और एचओ से आपने जानने की कोशिश की, उनका नैरेटिव क्या है? 15 रोज गुजर चुके हैं और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या अगला लाएअमल है? 2 दिन से जो है वो खास तौर पर जो है डॉक्टरों ने सुबह के वक्त जो है वो ओपीडी को ताला लगा दिया था कि जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी ओपीडी होगी ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुजाहिमत देखी गई और आज भी यही ठीक है, ओपीडी को ताला लगाया गया, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोई हरकत में नहीं आए? बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि उनका भी कहना यही कि वो एक तो मौक़िफ़ देता नहीं है और फिर उनका कहना यही है कि जाहिर सी बात है कोई बगैर तनख्वाहों की तो काम नहीं करता। तो 6.5-7 माह एक बड़ा अरसा होता है, गुजर गया है और अभी तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। तो जाहिर बात है ये डॉक्टर्स भी कब तक जो है वो बगैर तनख्वाहों के काम करेंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर्स होते हैं केएमसी के मातहत अस्पतालों के, फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हर शख्स खामोश क्यों है? वजह क्या है? बल्दियाती इलेक्शन वैसे ही सर पर है, कोई जो है वो प्रोग्रेस नहीं दिखाई जा रही, वजह? बिलाल, देखिए ये बहुत गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ढिठाई का मामला है कि मतलब एक 1300 बिस्तरों पर बेहतरीन अस्पताल जो शहर के वस्त में मौजूद है और इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मतलब कोई आलात नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, रेडियोलॉजी नहीं है, कई डिपार्टमेंट वहां पर बंद है। अच्छा, मुझे याद है शाहीन, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को लगाया गया था, इस सीट पर बिठाया गया था, बड़े तंज के निश्तर भी बरसाए गए थे, सियासी जमातों ने मुखालफत भी की थी, लेकिन ये वजाहत की गई थी कि कराची का लड़का है, कराची के लिए डिलीवर करेगा ये शख्स। और फिर हमने देखा बारिशों के अंदर नजर तो आए साहब बहादुर जो हैं वो सड़कों पर, लेकिन पानी की निकासी का निज़ाम भी दुरुस्त ना हो सका, एक फैमिली नाले में जा गिरी, फिर कहीं पर हलाकतें हो गई। अब ये जो मामला है अब्बासी शहीद का, और मुझे ये भी याद है कि इन्होंने चार्ज संभालते ही हॉस्पिटल्स का विजिट किया था, केएमसी के मातहत हॉस्पिटल्स का, और कहा था कि बेहतरी लेकर आएंगे। कैसी बेहतरी है? जी बिल्कुल, ये एक दफा नहीं कई दफा दौरा कर चुके हैं। 2.5 माह कभी भी मुर्तजा वहाब साहब ने जब स्ट्राइक पर गए थे और 10 दिन ओपीडीज बंद कर दी थी इन्होंने, तो उस वक्त भी इन्होंने दौरा किया था और मुज़ाकरात किए थे डॉक्टर से कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तनख्वाहें जारी कर दी जाए। लेकिन अभी भी 6.5-7 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी वो मुज़ाकरात वहीं के वहीं है, लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो तनख्वाहें जारी नहीं किए गई। और जाहिर सी बात है एक बड़ा तवील अरसा गुजर गया और डॉक्टर किस हद तक काम करेंगे? मतलब 7 माह 6.5 माह एक कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो डॉक्टर्स क्या करने जा रहे हैं, आपने जाना? देखिए, उनका कहना यही है कि हम ओपीडीज को मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे जब तक तनख्वाहें जारी नहीं की जाएंगी, ओपीडीज ओपन नहीं होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन इस हवाले से अपडेट करने के लिए।
अब आ जाते हैं इस शहर के रूए रवा की तरफ, और जो इस शहर की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं वो हैं मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि मैं पहले ही उनके पोर्टफोलियोज़ गिनवाता चलूँ कि मुशीर कानून सिंध भी हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं, कराची के लड़के भी हैं, अच्छी फैमिली से भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लॉ भी उनको बहुत अच्छे से आता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आती है, बिठाया गया इसीलिए लाकर, वरना किसी ब्यूरोक्रेट को लाकर बिठाते तो ज़्यादा अच्छे से ये हुकूमत कर सकते थे। लेकिन जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे एक सवाल ये है कि जब आपने ये सीट संभाली थी तो आपने लोगों को आईना दिखाया था और असलियत दिखाई थी मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की, कि ये शख्स रोता रहा, फाइल्स फेंकता रहा, हाथ जोड़ता रहा और इससे कुछ हुआ नहीं, फंड्स का रोना रोया, इख्तियारात का रोना रोया। आपके पास इख्तियारात भी हैं, आपकी हुकूमत के मातहत बल्दियाती हुकूमत भी है जिसके मातहत एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम भी चलता नजर आ रहा है, आपके मातहत डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, आपके मातहत के एमसी के तमाम हॉस्पिटल्स भी हैं। अब अगर आप नहीं करेंगे तो ये मेरी पेशगोई है, ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि कुछ अरसे के अंदर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। किसी और सियासी जमात का मेयर आया तो वो फिर आपकी चीज़ों का आईना दिखाएगा और फिर बताएगा कि आपने क्या किया। तो रास्ते दुरुस्त कर लिए जाएँ और राह हमवार कर ली जाए अपने लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।